देश में यह परंपरा रही है कि लोकसभा या विधानसभा का चुनाव संपन्न होने के बाद ही पार्टियां अपने सर्वे के आधार पर यह दावा करती हैं कि देश या प्रदेश में उसकी कितनी सीटें आ रही हैं। लेकिन बीजेपी का मामला अलग ही है। असम में अभी चुनाव संपन्न नहीं हुआ कि वहां के अंग्रेजी, हिंदी, आसामी 8 अखबारों ने फ्रंट पेज पर यह दावा किया है कि 47 सीटों के लिए संपन्न चुनाव में बीजेपी को सभी सीटें मिल रही हैं। नमस्कार, मेरा नाम मंजूर अहमद है और आप देख रहे हैं तर्कस। चुनाव आयोग ने असम के 8 अखबारों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है, जिसमें यह दावा किया गया है कि बीजेपी उन सभी 47 सीटों पर जीत दर्ज कर रही है जहां शनिवार को पहले चरण में मतदान हुआ है। चुनाव आयोग में किए अपनी शिकायत में कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि यह विज्ञापन चुनाव आयोग के निर्देशों, चुनाव आचार संहिता और जनप्रतिनिधि कानून 1951 का खुला उल्लंघन है। इस शिकायत के बाद असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नितिन खड़े ने समाचार पत्रों से सोमवार 7 बजे तक इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद अखबारों ने अपनी रिपोर्ट जमा कर दी है और अखबारों के इस स्पष्टीकरण को भारत निर्वाचन आयोग को भी भेज दिया गया है। बीजेपी के प्रचार वाले इस खबर के खिलाफ कांग्रेस की असम इकाई ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश बीजेपी प्रमुख रंजीत कुमार दास और उन 8 समाचार पत्रों के खिलाफ एक शिकायत की थी, जिन्होंने कथित रूप से खबर के प्रारूप में विज्ञापन छापा था और जिसमें यह दावा किया गया था कि पार्टी उन सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी जिन पर 27 मार्च यानी शनिवार को मतदान हुआ था। असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लीगल डिपार्टमेंट के अध्यक्ष नीरन बोरा ने कहा कि यह भाजपा नेताओं द्वारा आदर्श आचार संहिता, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों और निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश तथा आयोग द्वारा जारी मीडिया आचरण का खुला उल्लंघन है। भाजपा के नेताओं को एहसास हो रहा है कि वे चुनाव हार रहे हैं, इसलिए वे मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए अवैध और असंवैधानिक तरीके अपना रहे हैं। बोरा ने कहा कि विज्ञापनों को समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर मतदाताओं के मन को प्रभावित करने के लिए दिया गया है और यह जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण विज्ञापन जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126A का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि 2 साल की कैद और जुर्माने के साथ दंडनीय है। इस संबंध में असम बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रूपम गोस्वामी ने दावा किया है कि विज्ञापन पार्टी के आत्मविश्वास का प्रतिबिंब है, जो कि ग्राउंड रिपोर्ट पर आधारित है। उन्होंने दावा किया है कि ये सभी विज्ञापन पोल पैनल अधिकारियों के अनुमोदन के बाद ही प्रकाशित किए गए हैं। वहीं इस संबंध में बीजेपी के कथित विज्ञापन छापने वाले उक्त समाचार पत्रों में से एक के संपादक आर रवि ने कहा है कि यह एक विज्ञापन है, न कि समाचार रिपोर्ट। प्रकाशित सामग्री के बगल में बीजेपी का सिंबल लगा हुआ था। बता दें कि जिस 8 समाचार पत्रों पर खबर के रूप में विज्ञापन छापने का आरोप लगा है, उनमें अंग्रेजी, हिंदी, आसामी और बंगाली के प्रमुख अखबार हैं और ये अखबार हैं आसाम ट्रिब्यून, असोमिया प्रतिदिन, आमर आसोम, नियोमिया वार्ता, असोमिया खबर, दैनिक आसाम, दैनिक जुग सखा और दैनिक पूर्वोदय है। बता दें कि 27 मार्च को संपन्न 47 सीटों के लिए हुए चुनाव में करीब 79.93% वोट पड़े हैं। इनमें लगभग 81.09 लाख वोटर्स ने अपने मत का प्रयोग किया है। वहीं 2016 में हुए राज्य विधानसभा चुनाव में पूरे प्रदेश में 84.74% वोट पड़ा था। बहरहाल असम सहित देश के अन्य 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए कुछ पार्टियों के अलावा कुछ उम्मीदवार भी उपहार देकर वोटरों को लुभाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से हमें चाहिए कि इन छोटे उपहारों के चक्कर में हम अपना कीमती वोट बर्बाद नहीं करें और प्रदेश की तरक्की के लिए हम अच्छे उम्मीदवार को वोट करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।